हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेज महाराजगंज। आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक प्रस्तुत करने वाला हूं। वह रीजनिंग का टॉपिक है दिशा परीक्षण से। यह टॉपिक सॉल्व करने के लिए 2 से 3 सेकेंड की आवश्यकता है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वह टॉपिक क्या है दिशा परीक्षण का कि प्रथम दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रथम दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्वेश्चन में यह ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता है, 10 बार दाएं मुड़ता है। अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वह 30 मीटर बाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर दाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर जो है बाएं मुड़ता है, 10 मीटर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से, ड्रॉ के माध्यम से अगर सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, जो कि आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। क्योंकि 2 से 3 मिनट सॉल्व करेंगे तो कंपटीशन नहीं निकलेगा, आप पीछे रह जाएंगे। और आप इस प्रश्न को जो है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक जानकारी भी जानना जरूरी है। वह बेसिक जानकारी क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और कहता है वो अपने दाएं घूमता है, अपने बाएं घूमता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि बायां और दायां होता क्या है। मैंने इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि बाएं का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लागू करेंगे। अगर कोई पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, तो इसका अर्थ यह है कि वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। अगर वो बाएं मुड़ता है तो इसका अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। जैसे एक प्रश्न एक देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए राम है, तो राम जो है ये पूरब दिशा की ओर जा रहा है, वह अपने दाएं मुड़ता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि दाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं का मतलब ये होता है क्लॉकवाइज। तो अब दाएं मुड़ता है तो दाएं आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, तो आप अपने हाथ के दाएं और बाएं मुड़ जाइए, तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि अब उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, फिर वहां से बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, फिर बाएं मुड़ता है। फिर ये कहता है कि अब उसका मुख जो है पूरब दिशा की ओर है, अब वो जा रहा है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। अब दाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। अब लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी अंतिम दिशा उसकी क्या है। तो अंतिम दिशा आप बता सकते हैं कि यह दक्षिण दिशा है। अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण। डायरेक्शन के बारे में हमने इसके पिछले क्लास में बताया था कि डायरेक्शन जो है मुख्य रूप से 4 होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमने इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। फिर इसके भी कई भाग होते हैं। यहाँ आप देखिए, ये उत्तर पूरब, फिर दक्षिण पूरब, फिर दक्षिण पश्चिम, और उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए
इसमें क्वेश्चन क्या है, जिसे राम पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। वह अपनी बाईं 5 बार मुड़ता है, फिर अपने दाईं 15 बार मुड़ता है, 15 बार मुड़ता है। उसके बाद अपने दाएं 20 बार मुड़ता है, 20 बार मुड़ता है। उसके बाद अपने बाएं 6 बार मुड़ता है, 6 बार मुड़ता है। अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि राम पश्चिम की ओर जा रहा है, वह अपने बाएं 5 बार मुड़ता है, फिर अपने दाएं ठीक है 15 बार मुड़ता है। उसके बाद अपने दाएं 20 बार मुड़ता है, उसके बाद अपने बाएं 6 बार मुड़ता है। ठीक है, अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, यहां पे इसको बाएं कर दिया जाए, बाएं, ये बाएं है। अब देखिए, अगर हम इसको फिगर के माध्यम से, इसको ड्रॉ के माध्यम से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कम से कम 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में। और यहां पे आपको 1 घंटा एक क्वेश्चन में तो कर नहीं सकते हैं, मान लीजिए नहीं 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं आधा घंटा, 15 मिनट के आसपास में लग सकता है कि नहीं लग सकता है भाई। ड्रॉ बनाएंगे ना, 15 बार घुमाएंगे, फिर उसके बाद तो इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करना है। और 2 से 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है देखिएगा, इसका ट्रिक यह है, यहां पे देखिए ट्रिक क्या है इसका ट्रिक यह है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे बाएं लिखिए और एक कॉलम बनाइए दाएं, एक कॉलम बनाइए दाएं, 2 कॉलम बनाइएगा, एक कॉलम बाएं और दूसरा कॉलम क्या है, दाएं। अब देखिए, बाएं के नीचे बाएं अंक और दाएं के नीचे दाएं अंक। राम पश्चिम की ओर जा रहा है, वह अपने बाएं 5 बार मुड़ता है, फिर अपने बाएं 15 बार मुड़ता है। तो बाएं 5 बार, तो बाएं के नीचे 5, फिर अपने बाएं 15 बार, फिर बाएं के नीचे 15, उसके बाद अपने दाएं 20 बार मुड़ता है, दाएं 20 बार मुड़ता है, उसके बाद अपने बाएं 6 बार मुड़ता है, यहां पे 6 बार मुड़ता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 15 और 5 यानी 20 यानी 20 हो गया, और 20 और 6 कितना होता है, 26। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, जो ज्यादा होता है कम में माइनस करते हैं। तो अब देखिएगा यहां पे 26 माइनस 20, 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 6। ये 6 क्या है, दाएं, 6 क्या है, दाएं। तो जब आपका शेष 4 से अधिक आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 में 4 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आपका 2 हो जाएगा, यानी शेष कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है, प्रारंभिक दिशा क्या दिया है कि राम पश्चिम की ओर जा रहा है, तो सोचिए कि पश्चिम की ओर जा रहा है, ऐसे ना, पश्चिम दिशा की ओर। अब यहां से 2 बार आपको क्या करना है, दाएं टर्न होना है, क्लॉकवाइज टर्न होना है। तो देखिएगा, क्लॉकवाइज के लिए एक बार ऐसे आप मुड़ेंगे और फिर एक बार जो है ऐसे मुड़ेंगे। अब बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह जो है पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो उसकी अंतिम दिशा क्या हो जाएगी, पूरब, पूरब। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वह 5 बार दाएं, 8 बार अपने बाएं, 10 बार दाएं और 6 बार जो है बाएं घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां इसके लिए आपको वही सेम प्रोसेस जो इसके पहले हमने बताया है। सबसे पहले आप बाएं लिखिए और उसके बाद दाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले बाएं लिख सकते हैं, यहां दाएं भी लिख सकते हैं, बाएं या बाएं या दाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वह 5 बार दाएं, यानी दाएं के नीचे आपको क्या लिखना है, 5, 8 बार अपने बाएं, 8 मतलब होता है बाएं, नहीं यहाँ पे 8, ठीक है, 8 बार अपने बाएं, तो बाएं के नीचे क्या करना है, 8 लिखना है। 10 बार दाएं, दाएं के नीचे आपको लिखना है 10, और 6 बार बाएं, 6 के मतलब बाएं के नीचे लिखना है 6, ठीक है। अब कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 8 यानी 8 और 6 कितना होता है, 14, और 10 और 5 कितना होता है, 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे, यानी 15 माइनस 14 बराबर 1। अब क्या है सिंबल, ये दाएं है, ये सबसे 15 जो है दाएं का है, तो यहां पे आप लिखेंगे दाएं, ठीक। अब देखिए कह रहा कि प्रथम दिशा क्या दिया था, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में जा रहा था। अब यहां से अंतिम में आपका शेष क्या बचा है, दाएं, और कितनी बार दाएं, एक बार दाएं। तो यहां पे आपको क्लॉकवाइज टर्न होना है, और किधर टर्न होना है, इसके ठीक दाएं। तो यहां पे आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये कौन सी दिशा है, तो आप कह सकते हैं ये उत्तर। कौन सी दिशा है, उत्तर। इसका अर्थ यह है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उसकी अंतिम दिशा क्या होगी, उत्तर। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें यह पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति जो है 30 मीटर दाएं घूमता है, 20 मीटर बाएं घूमता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और अंतिम दिशा पूछता है तब, इसमें दूरी भी पूछ सकता है, तो दूरी के लिए अलग हम अगले स्टेप में जाएंगे। केवल हम दिशा के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर प्रथम दिशा दिया है तो उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और वह 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी उसकी अंतिम दिशा पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें। कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर, इसका मतलब दक्षिण दिशा ऐसे है, 30 मीटर जाता है, ठीक। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक। और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब बाईं का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या करेंगे, ये यहां से ऐसे आएंगे, और कहां जाता है वो, 20 मीटर जाता है, ठीक।
पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाता है और वह 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ये बताइए कौन सा डायरेक्शन है, ये पूरब। तो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूरब, पूरब की ओर जा रहा है। इसको आप डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए ये संख्या और ज्यादा होता, 30, 20, 30, 20, 50, 60 और लंबा होता, तब क्या करते आप, बनाते रह जाते हैं। तब आप इसको जो है या तो छोड़ते या तो अधिक से अधिक समय लगाते इसमें, तब ना एक क्वेश्चन सॉल्व होता। लेकिन आपको अगर केवल दिशा दिया है, दूरी नहीं, केवल दिशा पूछ रहा है, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है, वही सेम प्रोसेस जो इसके पहले मैंने बताया है। आप क्या करेंगे, बाएं और दाएं, ठीक। अब देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी प्रारंभिक दिशा जो है क्या है, उसकी दक्षिण दिशा है। प्रारंभिक दिशा क्या है, दक्षिण, दक्षिण की ओर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है 30 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर जा रहा है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, तो आप दाएं के नीचे दाएं लिख दीजिए, ठीक है। दाएं के नीचे क्या लिखेंगे, दाएं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, फिर कह रहा है कि और पुनः वह 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाएं के नीचे बाएं लिख दीजिए, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाएं लिख दीजिए, बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 30 मीटर आगे जाता है। बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, एक दाएं लीजिए एक बाएं, कट कर दीजिए। प्रारंभिक दिशा क्या है, दक्षिण, तो दक्षिण का मतलब क्या है, ये। अब आपको बाएं, यानी यही ना बच रहा है, ये क्या है, बाएं, तो आपको क्या करना है, टर्न होना है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो बाएं का सेंस होता है एंटी क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक। जब भी टर्न होते हैं 90 डिग्री ही टर्न होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कहता उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, तब उसके लिए, लेकिन जब बाएं दाएं की बात होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री टर्न होंगे। और अब बताइए कौन सी दिशा है, पूरब। तो आप ड्रॉ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से सॉल्व किए तो भी पूरब आया, और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए तो भी पूरब आया, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा जो क्लास था कि अगर प्रथम दिशा ज्ञात हो तो अंतिम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कल हम आपको बताएंगे कि अगर यदि अंतिम दिशा ज्ञात हो तो प्रथम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो, यह क्लास पसंद आया तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने जो है पड़ोसियों, आसपास के लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब हो, लाइक हो और शेयर हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।